चालू हो गया। हेलो, देखेंगे आप एस ब्लॉक के तत्व। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके हर एग्जाम के लिए या क्लास 11 एस ब्लॉक के तत्व में मैं आपको पढ़ा रहा था फर्स्ट ए यानी ग्रुप 1 के क्षारी को क्षारी धातु कहते हैं। क्षारी धातुओं के भौतिक गुण के बारे में आज देखेंगे। जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व हैं मैंने आपको याद कराया था। हे, लीना, के, रबड़ी, से, फ्रूट, निकला, यही है इनकी। इस फर्स्ट ए, यही आपका फर्स्ट ए है। इस फर्स्ट ए में आज भौतिक गुण में पहला इसका हम भौतिक गुण पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या जिसको हम एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहाँ देखेंगे परमाणु त्रिज्या में क्या वृद्धि होता है। यहाँ देखिए लिथियम, यह आपका लिथियम है। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व के परमाणु में यहाँ नाभिक होता है और इसमें ये देखिए लिथियम का छोटा एलाई लिथियम का छोटा यहाँ आपका परमाणु है। इलेक्ट्रॉन जो है पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2 होते हैं। दूसरी कक्षा में कितने 2 होते हैं? 1 होता है। फिर इसके बाद यदि आप सोडियम में जाते हैं या इनको देख लीजिए, यहाँ आपका हाइड्रोजन, ये लिथियम का है, हाइड्रोजन का देख लीजिए, ये हाइड्रोजन का आपका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु त्रिज्या इनके नाभिक से इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता जाता है, यानी उसमें ऊर्जा स्तर कोष या सेल बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ देखिए बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से यदि ऊपर से आप नीचे की ओर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अर्थात परमाणु त्रिज्या के क्रम में यदि इनको अरेंज करना हो तो आप ऐसे करेंगे। ये देखिए हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम। अगला इसका गुण आता है दूसरा परमाणु आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं? तो किसी भी परमाणु के आयन, किसी भी परमाणु के आयन में उनके नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, आयन में नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या कहते हैं। आयनिक त्रिज्या इनकी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, इनकी आयनिक त्रिज्या भी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। यानी आयनिक त्रिज्या ये जैसे में आयन जो होते हैं, ये देखिए एलाई एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये धनायन बन जाते हैं। यहाँ आपका लिथियम है या सोडियम है, ये आपका पोटेशियम है, रूबियम है, ये रूबियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। इनकी आयनिक त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। अगला आपका इसमें तीसरा गुण आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसको आयनन त्रिज्या या एंथैल्पी ऊर्जा कहते हैं।
अरे आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा कहते हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि एंथैल्पी ऊर्जा किसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, समझाने लायक है। ध्यान देंगे, आयनन ऊर्जा या इसी को एंथैल्पी ऊर्जा कहते हैं। ये देखिएगा, आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा क्या होती है। तो आपको ये पता है कि किसी भी तत्व का परमाणु होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिथियम है, इसका नाभिक होगा, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये पहली कक्षा में, एक कक्षाएं के लेवल PQRS में व्यक्त होती हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। यहाँ कितने होते हैं? 1। यानी यदि आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, 3 नंबर का होता है ये, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 और 2s1 होता है, यानी 1 2 1 कितना होता है? 2 1। अब यहाँ देखेंगे आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा किसे कहते हैं। तो किसी भी परमाणु के संयोजी कोष में, संयोजी कोष का मतलब बाहरी कक्षक या बाहरी कोष में, बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली ऊर्जा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा ही उसकी क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा कहलाती है। यानी हमने आपको बताया कि किसी भी परमाणु के अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी ऊर्जा कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कि यह लिथियम है, नीचे जाएंगे, जितने जाएंगे उतनी ही परमाणु त्रिज्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हमने पहुंच गया कहाँ? यहाँ रूबियम पर। रूबियम पर, तो रूबियम में जो है कक्षों की संख्या कितनी होगी? कौन बताएगा? यानी जो यहाँ रूबियम है, यहाँ देखिए, इसमें एक कक्षा होती है, इसमें कितनी होती है? 2, इसमें कितनी होती है? 3, इसमें कोष, इसमें कितना होता है? 4, इसमें कितना होता है? 5। भाई अभी आपको मैंने सिखाया था, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया है कि रूबियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है, कैसे लिखते, किस आवर्त में है, इसमें कोष की संख्या कितनी होती है? तो 5। यानी 5वां जब कक्ष हो जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। तो जितना ही इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो उसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन को, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता हो, वह आसानी से क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार जब यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एंथैल्पी ऊर्जा क्या होती है? घटती है। यानी इसकी जो एंथैल्पी ऊर्जा है ये क्या होती है? घटती है। यानी कम ही ऊर्जा लगाने पर आसानी से उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? आपके बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे जाने पर, इस समूह में फर्स्ट ए में ऊपर से नीचे जाने पर उस ऊर्जा में क्या होती है? आयनन ऊर्जा घटती है, यानी इसमें कमी होती है। अगला आप देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि अभी मैं मिटाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ।